हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अर्णिमा। देखिए, बिग बॉस का जो 14वां सीज़न है वो अब ट्रैक पर आ चुका है और ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब तक जो भी ड्रामेबाजी दिख रही थी उसके इतर अर्णिमा बहुत सारे इमोशन सामने आ रहे हैं। जो दोस्ती थी वो दुश्मनी में बदल चुकी है, जो दुश्मन थे वो क्लोज आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, प्यार मोहब्बत का भी अब एक एंगल निकलकर सामने आ रहा है। जो प्रोमोज सामने आए हैं जो ये इशारा कर रहे हैं कि आने वाले जो एपिसोड हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ये तो हमने आपको बता ही दिया कि कविता कौशिक की एंट्री घर में हो चुकी है। अब देखिए, नॉमिनेशंस की प्रक्रिया का एक प्रोमो अर्णिमा सामने आया है जिसमें निकी तंबोली और निखिल मलकानी के बीच झगड़ा देखा जा रहा है और लास्ट में कविता कौशिक पूरा वो पलट रही है, सीन पलट रही है। तो क्या है पूरा, ये बताइए कि क्या प्रोमो है वो। कविता कौशिक की देखिए जो नम्रता एंट्री हुई है, बेसिकली जब स्टार्ट किया गया था इनकी एंट्री के बाद शो को, तो ये बोला गया था कि वो शायद पॉजिटिविटी लेकर के आएंगी, सब कुछ है। बट कविता फिलहाल तो शो में एक गेम प्लान के साथ आई हैं। जो हम लोग निकी तंबोली की बात करें या और भी कंटेस्टेंट्स की बात करें, कविता कौशिक ने अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करी हुई है और वो उसी स्ट्रैटेजी के तहत शायद ये गेम खेलने के लिए आई हैं। तो ये जो नॉमिनेशंस की बेसिकली प्रक्रिया हुई है उसमें कविता का एक गेम सामने आता हुआ नज़र आया है। वो आग लगाने का काम करती हुई नज़र आई हैं और जो एग्जैक्टली हुआ है उसके बाद तो ये कहा जा रहा है कि बिग बॉस के घर में अब किस तरीके से चीजें पलटेंगी और वो कविता कौशिक के कारण ही पलटेंगी। मतलब आप ये कह रही हैं कि कविता कौशिक गेम चेंजर बनकर आई है। बिल्कुल गेम चेंजर बन के आई है नम्रता, क्योंकि कविता कौशिक के पास हर एक इंसान का तोड़ है, ये साफ दिखाई दे रहा है। वो जिस तरीके से जैस्मिन के बारे में बात करती हैं, वो जिस तरीके से निकी तंबोली के बारे में बात करती हैं, वो जिस तरीके से रुबीना और उनके हस्बैंड के बारे में बात करी है, वो हर एक को पूरी तरीके से ऑब्जर्व करके आई हैं और वो इस ऑब्जर्वेशन को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रही हैं। इस चीज़ को सामने लेकर के आ रही हैं कि इससे उनको भी दिखने का मौका मिले और लोगों के बीच में जो फ्रेंडशिप है ऑलरेडी उसमें एक दरार भी पड़ती हुई दिखाई दे। और दूसरा प्रोमो में ये भी सामने आया है जिस कैप्टेंसी टास्क की नॉमिनेशन टास्क की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, लास्ट में आप देखिए कविता कौशिक को ये पावर दी जा रही है कि आप किसी एक को सुरक्षित कर सकती हैं। जी। तो समझ रही है आने वाले वक्त में कविता कौशिक पे मुझे तो लगता है कि बिग बॉस 14 का अब जो स्ट्रैटेजी मेकर्स लेकर के आए हैं उनको पता है कि कविता कौशिक की ऑलरेडी टीआरपी टेलीविजन इंडस्ट्री से कितनी है और वो इसी पर खेलेंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग इस घर के अंदर थे वो कोई जादू चला नहीं पाए हैं नम्रता, और उनके कारण भी टीआरपी रेटिंग्स जो थी वो बिग बॉस की डाउन ही थी। बिल्कुल डाउन हुई है। जब से कविता कौशिक की एंट्री हुई है तब से घर में जो बिग बॉस के घर का फन होता है वो दिखाई देने लगा है। और एक चीज आपने और नोटिस करी होगी, अगर आपने प्रोमो देखे होंगे अर्णिमा, तो आपने ये चीज देखी होगी कि कविता कौशिक जब कैप्टन अब बन चुकी हैं तो वो घर में वो गलतियां बिल्कुल करने के मूड में नहीं है जो पहला कैप्टन और निखिल वो कर चुके हैं। वो सीधे सीधे बोल रही है, देखिए आप रूल्स फॉलो कीजिए वरना मैं दंड दूंगी, वो साफ दिख रहा है। और वो खुद तो रूल्स फॉलो कर ही रही हैं, जो कि उन्होंने ऐसा लग रहा है कि वो एकदम रट के आई है सारे रूल्स की, मुझसे ये गलती देख कर आई है ना बाहर से, बिल्कुल देख कर आई है। और निखिल मलकानी से, निशान मलकानी से सॉरी, जो ये गलतियां हुई हैं उसको वो रिपीट नहीं करना चाहती हैं और उसके साथ साथ घर वालों की भी कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर रही हैं, जिसको लेकर के काफी घमासान मचा हुआ है घर के अंदर। जिस तरीके से उन्होंने शार्दुल के साथ मिसबिहेव कर दिया क्योंकि वो एक स्मोकिंग एरिया में चले गए थे, पवित्रा पुनिया के साथ चले गए थे, उसको लेकर के पूरे घर में उन्होंने बवाल मचा दिया कि दो लोग एक जगह पे नहीं हो सकते। तो इतनी छोटी छोटी बातें कविता कौशिक अपने आप को नजर में रखने के लिए या फिर ये कहें कि एक अच्छा कैप्टन बनने के लिए, जो कि उनकी एक स्ट्रैटेजी है कि वो कहीं नॉमिनेट ना हो जाए, या फिर अर्णिमा ये हो सकता है कि चूंकि अब वो वाइल्ड कार्ड एंट्री उन्होंने की है तो शायद उन पे बहुत जिम्मेदारी के साथ उनको भेजा गया है कि अब तक जो कुछ भी हुआ, टीआरपी डाउन गई सो गई, अब आपके हाथ में है। देखिए जितने भी तीनों कंटेस्टेंट्स आए उनके आने के बाद से ही सीन पलट गया है। आपने अगर वो वाला प्रोमो देखा होगा, जो कि मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं अगर आपने देखा है, शार्दुल जो है कोने कोने में जाके प्यार बांट रहे हैं। बिल्कुल हाँ, शार्दुल जो है वो इस टाइम लाइट अप कर रहे हैं मूड को थोड़ा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक तरफ कविता है, एक तरफ शार्दुल है। कविता तो एक
स्ट्रॉन्ग रूड बिहेवियर लेकर के आई हैं, बट शार्दुल शायद उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से वो पवित्रा पुनिया के साथ खड़े होकर के फ्लर्ट करते हैं, उनके साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, फिर निकी तंबोली और जान कुमार सानू के बीच में जो दरार आई है उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं शार्दुल पंडित। वो बहुत अच्छा लग रहा है। जो दोस्ती इन लोगों की टूटी थी वो फिर से मुझे लगता है कि वो वाइब्स पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं शार्दुल पंडित, और वो चाह रहे हैं कि निकी तंबोली वापस से जो इनका मीठा वाला रिश्ता है वो वापस से आ जाए, जान सानू और निकी तंबोली का। तो इस तरीके से शार्दुल जो है मोमेंट्स को थोड़ा सा लाइट अप करने की कोशिश कर और रहे हैं, लग रहा है कि कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब देखिए, ये तो प्यार मोहब्बत की बातें जो शार्दुल करने वाले हैं, ये इसका तो हमने जिक्र कर दिया। एक अरुणिमा, एक ऐसा मुद्दा है जो घर से बाहर तो बहुत गूंजता ही है, वो घर के अंदर भी गूंज रहा है, और इसी वजह से शायद अरुणिमा सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये स्क्रिप्टेड है जो बाहर चल रहा है, बाहर इतना गहमा गहमी हो रही है, अंदर भी आप उसी मुद्दे को ले आए हैं। बात हो रही है नेपोटिज्म की बात हो रही है। देखिए, राहुल वैद ने जान कुमार सानू को सिर्फ इसलिए नॉमिनेट किया ये कह के कि भैया आप जो है नेपोटिज्म की वजह से यहाँ पर हैं, आप बहुत बड़े सिंगर के बेटे हैं जी। तो उनका तो ये कहना था कि शायद जान कुमार सानू जो है वो एक नेपो किड है, जो राहुल वैद्य का बयान सामने आया उससे तो यही दिख रहा है। और इविक्शन टास्क में सिर्फ इस वजह से नॉमिनेट कर देना, देखिए बाहर से जब ये लोग अंदर आए, फ्रेशर्स अंदर आए, तो ऑलरेडी नेपोटिज्म बहुत गंभीर मुद्दा हो चुका था इस इंडस्ट्री में। तो इन लोग को ये तो पता है कि ये मुद्दा अगर हम लोग उठाएंगे तो पॉपुलैरिटी तो गेन कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी व्यूअर्स का इंटरेस्ट इस मुद्दे में है। तो राहुल वैद्य शायद इस चीज पे खेल रहे हैं, क्योंकि नम्रता अभी तक राहुल वैद्य का कोई भी एक स्ट्रॉन्ग गेम तो बिग बॉस में नहीं नजर आया है। वो अपने व्यू पॉइंट्स रख नहीं पाते हैं, वो स्टेटमेंट्स देते नहीं हैं, वो लड़ाई झगड़ों वाली जगह से किनारे हो जाते हैं, वो मुद्दे उठाते ही नहीं है, और मुद्दे जो उठाते हैं वो ऐसे होते ही नहीं है कि वो बिग बॉस के लेवल के वो उठाए जाएं। जी बिल्कुल, ऐसे कोई मुद्दे नहीं है उनके पास। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि राहुल वैद्य इस एक टर्म पे खेलने की कोशिश करेंगे जो नेपोटिज्म का टर्म है, और जो कि काफी ज्यादा एक्टिव है इस टाइम पर। ऐसा लग रहा है अभी जो एक टास्क हुआ था ना कि कौन कितना एंटरटेनिंग है इस घर में, कितना परसेंटेज दे रहा है, तो राहुल को बहुत कम परसेंटेज मिली थी। शायद यही वजह है कि उनको लगा है कि अगर मुझे ऐसा लगता है राहुल कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके अपने आप समझ गए हैं कि मुझे कैसे दिखना है शो में। तो यहाँ पर लेकिन ये बिग बॉस का घर है नम्रता, यहाँ पे सीन पलटने में देर लग नहीं रही है। अगर आप अच्छे तरीके से भी दिखेंगे तो वो एक पॉजिटिविटी गेन करेगा, बट अगर आप जान सानू को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि देखिए बाकी घर वालों ने भी राहुल वैद्य का इसमें कोई खासा सपोर्ट नहीं किया है। जिस तरीके से हम लोग अगर देखें प्रोमोज में दिखाया जा रहा है, तो राहुल वैद्य के लिए भी लोग अगेंस्ट हो गए जब उन्होंने नेपोटिज्म की बात करी। वो क्या है ना अरुणिमा, देखो जरूरत नहीं थी उस मुद्दे। आप किसी को नॉमिनेट कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि आप जो है भाई उनके बेटे हैं, बड़े रिनाउंड सिंगर के बेटे हैं, इसलिए आप आ गए हैं। घर वाले खुद कह रहे हैं कि भैया ऐसा कुछ है ही नहीं, वो अपने दम पर आए हैं। बिल्कुल। और जान सानू, मुझे लगता नहीं है कि अभी अगर वो नेपो किड की बात कर रहे हैं तो जान सानू ने इतनी पॉपुलैरिटी गेन की भी नहीं है कुमार सानू के बेटे होने के नाते। वो आए हैं और उसके बाद से मुझे लगता है कि देश में ज्यादातर लोगों ने उन्हें जानना शुरू किया है, और वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं जिस तरीके के वो हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि अभी तक के एपिसोड में जान सानू ने कहीं भी अपने पिता का नाम यूज किया, सिवाय एक जगह पे जहाँ पे वो उनको एक कंपटीशन दिया गया था, वहाँ पे जो लिस्ट आई थी गानों की, वहाँ जरूर सुनने में आया था कि भाई इसमें से ज्यादातर गाने मेरे पापा के हैं। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहीं पे नाम लिया हो, या फिर वो अपने गेम प्ले में उस चीज का मुद्दा नहीं बना रहे हैं कि वो किसके बेटे हैं या वो किस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। तो यहाँ पर नेपोटिज्म की जरूरत थी नहीं, बट कहीं ना कहीं राहुल वैद्य का शायद ये मानना है, जो उनके गेम से दिखाई दे रहा है, कि अगर वो ये टॉपिक उठाते हैं तो कंट्रोवर्सीज क्रिएट होगी और वो दिखने लगेंगे। तो कुल मिलाकर देखिए जो प्रोमोज सामने आए हैं उनसे लग रहा है कि आज का एपिसोड और आने वाले दिनों का एपिसोड जो होने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मुझे तो लग रहा है कि कविता कौशिक पूरी तरीके से गेम पलटेंगी, मुझे तो यही लग रहा है। इन लोगों को बुलाया गया है, देखिए शार्दुल का अलग एंगल दिखा रहे हैं, इसीलिए शायद सीन पलटने के लिए इन लोगों को बुलाया गया है। देखिए अब आप भी जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि शार्दुल की एंट्री, कविता कौशिक की एंट्री और नैना सिंह की एंट्री आपको कैसे लगी। राहुल वैद्य का जो नेपोटिज्म वाला बयान है वो आपको कैसा लगा, जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया अरुणिमा मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी का भी बहुत शुक्रिया।